हमारे आज के मुख्य अतिथि रमा मैम हमारे से जुड़ चुके हैं। रमा मैम, थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए, और धन्यवाद मैं आपका व्यक्त करना चाहता हूं। और ये हमारे लिए सच में बहुत खुशनसीबी क्या प्रोग्राम है हमारे साथ। हेलो हेलो मनीष, संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपका आने के लिए, और बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। अरे वाह यार मनीष, थैंक यू। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी भाग रही है, और भागते 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 वो बहुत दूर तक जा रही है। हम उसको पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कभी हम पीछे रह जाते हैं, कभी समय आगे भाग जाता है। तो ऐसा कभी कभी आपका होता हो आपके साथ भी संजय भाई? वो सब अपने सोचने पर मनीष। हाँ। मेरा साउंड इको हो रहा है यार। अच्छा, दोबारा मिला लेता हूँ। दोबारा मिला दे, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो मुझे ही सुनाई दे। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं वापस करवाता हूँ। ओके, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कवर निकाल के कर बेटा। और कभी कभी आप तो देखोगे संजय जी की आप वॉइस जो है कवर निकाल लेते, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये मेरा बेटा जो है ना, लो जी, फोन जो है वो ऐसा इसमें एकदम से आ जाता है। और जैसे आवाज एकदम से, संजय भाई की आवाज कितनी स्ट्रांग है ना, एकदम से आवाज जैसे जाती है एकदम से पता लग जाता है। और जैसे ही आवाज आती है आप देखेंगे कितना बड़ा डोंट डू जस्ट चिल, और थिएटर करते करते, फिल्में करते करते कितना बड़ा एकदम से। हाँ मनीष, आवाज आप ठीक आ रही है? अभी भी इको ही हो रहा है। ओ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या करूं? क्यों? कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। ओके, आप मैं इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। रिकॉर्डिंग में दिक्कत ना हो। नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक आएगी वो। मैं दूसरा फोन नंबर दूं तुझे? आप मुझे कर दीजिए इसी नंबर पे व्हाट्सअप। इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दूं? हाँ, इसी नंबर पे कर तुरंत कर रहा हूँ, अभी तुरंत कर रहा प्लीज, ठीक है, ओके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नेटवर्क में जो है वो दिक्कत कहीं आ जाती है, और दिक्कत होने के साथ साथ कभी ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा चलता रहता है, कोई चीज नहीं है। बबलेश जी ने कल, हम बीच में देख रहे थे, कल एक फिल्म का हमने गाना चलाया था, और उस गाने के जो बोल आ रहे थे उसके अंदर जो हमने देखा था, समाज से कोई कह दे कि तेरे दिल रहते, जय भवानी फिल्म का हमने गाना चलाया था। समस्या ये हो रही थी कि सब लोगों ने फिल्म को, उसमें जो नाम बताया हीरोइन का, वो नाम बताया था लक्ष्मी छाया, जबकि वो लक्ष्मी छाया नहीं थी, उनका नाम था रीटा हक्सर। और मैं थोड़ा सा क्योंकि कॉन्फिडेंट था लक्ष्मी छाया जी, लेकिन इसकी पूरी जानकारी जो हमें दी, वो जानकारी हमें दी किसने? वो जानकारी दी हमें बबलेश पंवार जी ने। और पूरा का पूरा देखा गया, वो समझा गया, मुझे ऐसा देखा जा रहा था, समझा जा रहा था। और बाद में मैं कोशिश ये कर रहा था कि लगातार, क्योंकि मेरे को जानकारी चाहिए थी, वो जानकारी मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा था मैं। तो इस समस्या से मुझे जूझते ऐसा लगा, तो हमने वो बात, मैंने भी थोड़ा सा उसके लिए सर्च मारा, तो लक्ष्मी छाया नहीं थी, वो थी रीटा हक्सर जी। और रीटा हक्सर जी आप देखेंगे मनोरमा जी की बेटी थी, और पूरी जानकारी हमें दी गई। लेकिन उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे किसी चीज के पीछे, जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो इस नंबर पे, ये आ गया हमारे पास दूसरा नंबर है, इसी नंबर पे हम बात कर लेते हैं, ये वाला नंबर है, यश ऊपर आ गया बेटा। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आज के इसमें देखेंगे गाने के नाम, वो देखेंगे तो एक में और एक तू के अंदर अभी देखेंगे, खेल खेल में जो ऐसा था, इसके अंदर भी ऐसा वो लगा। तो हमें कोशिश यही रही, तो उसमें कोशिश करते करते मुझे ऐसा लगा कि शैलेंद्र जी और लता जी की आवाज होनी चाहिए, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था। लेकिन फिर मुझे लगा कि जब मैंने चीजें को पढ़ा बाद में, तो पता चला कि वो जो आवाज थी वो किशोर और आशा जी की इसमें आवाज थी। हेलो मनीष। संजय भाई, आप ठीक है? हाँ मनीष, आप ठीक है ना? नहीं, तो शायद तेरे ही साइड से कोई प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, अब इसको ऐसे चला लीजिए। ठीक है, चल जाए, वो चल जाएगा। तुम पूछ रहे थे बीच में वो देख लूंगा मैं, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा वो, ऐसा ठीक हो जाएगा। संजय भाई, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि थिएटर और फिल्मों के अंदर जो आपको सबसे बड़ा जो एक अंतर नजर आता है, वो क्या अंतर है? कैमरा, ओ, लेंसेस। ओ, 100 का लेंस लगेगा, आप इतने टाइट दिखेंगे हाँ, कि आपके थोड़े से भी एक्सप्रेशन ना बहुत भयंकर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा ही समझ रहे हो? और अगर वो 10 का लेंस लगा हुआ है तो आपका कितना भी एक्सप्रेशन दे दोगे, हाँ, बहुत कम लगेगा। तो थिएटर और सिनेमा में जो एक अंतर है वो है
इसलिए कभी कभी थिएटर के बहुत ज्यादा अच्छे एक्टर वर्क नहीं कर पाते सिनेमा में। बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये बात बिल्कुल सही बात बोली। तो संजय भाई से अगर मैं पूछूं, संजय भाई का जो प्यार है वो थिएटर पहला है या फिल्म पहली है? फिल्म। ओह, सिनेमा मेरा शुरू से ही सब्जेक्ट रहा है, सिनेमा। हाँ। तो अभी जो पीछे पीछे जब आप संजय भाई, जो पीछे लॉकडाउन रहा और इस लॉकडाउन में आप हाँ। देखेंगे इतना समय लोगों ने घर में बिताया, तो मैं जानना चाहूँ संजय भाई ने घर में ऐसा क्या क्या काम हाँ। किए उस समय? घर में शुरू में तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होगा कभी कि 14 दिन तक, आप सिर्फ 14 दिन की बात थी। हाँ 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 चलो मजा आएगा, ठीक है, घर में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। हाँ अपने बारे में लिखता रहा, हाँ जब भी टाइम मिलता था बैठ के अपने बारे में, अपने पास्ट के बारे में सारी चीजें लिखता रहता था। हाँ। फिर उसके बाद कभी थोड़ा सितार बजा लिया, ओह अच्छा। कभी हाँ, कभी बच्चों के साथ खेल लिया, यही सब करता था। घर पोछा, घर वर, सब्जी, खाना पीना, तो मतलब और खिड़की से बाहर देखता रहता था। बहुत सारी चिड़िया, नई चिड़िया हाँ। मार्केट में आ गई थी। क्या चिड़िया मतलब लोखंड वाला, बम्बई में मैं येलो बर्ड देख रहा हूँ उड़ते हुए, सही बात है। फैंटास्टिक। Fantastic। तो हम इंसान कैद थे और जानवर आजाद थे। पक्षी आजाद थे, बिल्कुल सही बात पक्षी बोली। आजाद थे। हाँ संजय भाई, तो घर में वहाँ इसका कहीं एयरपोर्ट पर सांप निकले। हाँ। जी। हाँ। नहीं, आप बताएं बताएं। नहीं, कहीं एयरपोर्ट पर सांप निकले, कहीं रास्ते पे हिरन आ गई। तो मतलब सब इंसान लॉकडाउन और जानवर। इसलिए मैंने कहा था किसी इंटरव्यू में कि हर साल 1 महीने का लॉकडाउन होना चाहिए। सही बात है, इस तरह से ताकि हमारे अर्थ को, हमारे पोल्यूशन को, हमारे सारी चीजों को एक रेस्ट मिले। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है। और कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए। बहुत रेस्ट, जी बिल्कुल, सोचा समझा विचार होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब तो फिर भाभी तो जी अभी जी भाभी जी तो बहुत प्रसन्न हुई होंगी आपसे जब आप घर में रहे, तो जब आपने इतना सारा काम किया घर में। तो भाभी जी भी मिल के कराती थी। हाँ हाँ, लेकिन खाना खूब बनाया उन दिनों। अच्छा, तो फिर क्या और मैंने बच्चों में नोटिस किया कि वो भी खाना बनाने लग गए थे। मेरी पल अभी 10 साल की है। मैं कुछ बना देती थी, पापा मैं मैगी बना सकती हूँ, मैं केक बना सकती हूँ। तो बहुत सरप्राइज लगा, वाह, कम से कम मेरी कुछ आदत बच्चों में तो आ रही है। सही बात है। एक्टिंग आए ना आए, खाना बनाने वाली तो आ ही जाए कम से कम। हाँ। कभी हलवाई, एक्टर डायरेक्टर ना बने, हलवाई जरूर बन जाए कि मतलब नहीं। सही बात है। पता नहीं कौन से किस समय की कैसे कभी जरूरत पड़ जाए, और कुछ कह नहीं सकते कभी कभी ऐसा। और अक्षय कुमार कहता है मुझे, और हलवाई क्या हाल। अच्छा। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। संजय भाई, कभी कभी आप देखते हैं कि जो फिल्मों में आपकी पहचान बन जाती है, कुछ आपके ऐसे नाम हो जाते हैं, उन नामों से आपको दुनिया जानने लग जाती है। जी। और सुबह जैसे मेरे पास कई सारे ऐसे मैसेजेस आपके आ रहे थे कि संजय भाई आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा डोंट डू जस्ट चिल। कितने ऐसे नाम, मतलब उपाधि भी थे जी। तो ये एक बहुत एक्टर के लिए, हाँ सही बात है, अपने नाम से कम, के नाम से आप अपने चरित्र के नाम से जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एक अचीवमेंट होती है और ऊपर वाले ने मुझे दिया है। और लोगों का, हाँ मतलब मैं अभी भी, लेकिन अब दूसरा भी एक पसंद मेरा खड़ा हो रहा है। आंखों की कामयाब या बहुत हुआ सम्मान या मशान या कड़वी हवा, ऐसे वाले जो वो अब एक रिस्पेक्ट ज्यादा दे रहे हैं। क्या सही बात है, आपके काम को, बिल्कुल सही बात। हाँ जी 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 जी, बहुत बढ़िया संजय भाई। मजा जस्ट चिल बे, ये सब तो है। हाँ बिल्कुल। अबे तुम्हारे साथ रह के तो मेरा आतंकी खत्म हो गया बे। संजय भाई, तो ये सब बिल्कुल सही बात है। जो नई जनरेशन है इस समय, जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, बीइंग कलाकार होने के नाते, लॉकडाउन में बहुत सारे जो हमारे बच्चे रहे, उनको ना बहुत पेशेंस उन्होंने खोया। उन्होंने पेशेंस खोया। तो मैं चाहता हूं उनके लिए आपका संदेश।
देखो, ये जो लॉकडाउन हुआ था, ये कोई महामारी की वजह से हुआ था। जी एकाएक इसमें आपको अपने आप को सेफ रखना, बिल्कुल सही बात। आप अपने आप को सेफ रखने के लिए पेशेंस मत खोइए। वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जो भी थे, आप अच्छा सोचिए। जानते हो, तुमने पहला सवाल बहुत बेहतरीन किया था इस भागती हुई दुनिया में। जी तुम्हें याद है? फिर से पूछो जरा, वो बहुत बढ़िया सवाल था तुम्हारा। इस भागती बड़ी दौड़ती दुनिया के अंदर जब आप अपने लिए समय निकालते हैं तो कैसे समय निकालते हैं? ये भागती दुनिया बना कौन रहा है? आपका मन मन बना रहा है, बिल्कुल सही बात। हाँ, आपका मन बना रहा है ये भागती दुनिया। आप अपने मन को कंट्रोल कर लीजिए। हाँ, ये दुनिया जितनी भी भागती रहे, जैसे मुझसे बहुत लोगों को शिकायत है कि आप मोबाइल नहीं उठाते सर। हाँ मोबाइल पहले एक कॉर्नर में फोन रखा होता था, आप पूरी दुनिया घूम के आए आपने घर में। हाँ भाई, किसी का फोन आया, मेरे पापा लोग जो करते थे, या मम्मी नंबर लिख के रख देती थी, ये लोगों का फोन आया। सही बात है। तो आपकी जिंदगी में नहीं घुसा हुआ था। बिल्कुल सही। आपकी जिंदगी में नहीं घुसा हुआ था कि आप कुछ सोच रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप अपने एक्टिंग में घुसे हुए हैं और फोन भी देख रहे हैं। हाँ भाई, क्या बात, हेलो, क्या, हाँ, अरे नहीं, मैसेज, नो 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 नो। सही बात है। थोड़ा और ऐसे ही फिर भागते रह जाओगे। सही बात है, वरना ऐसे ही भागते रह जाओगे। बिल्कुल सही आपने बोला। ये भागते ही रह जाओगे। आप अपने को ठंडा रखो, उस प्रकृति में आओ कि आज से 50 साल पहले भी भागती दौड़ती जिंदगी थी। बिल्कुल सही बात, और आगे भी ऐसी होगी। आगे भी ऐसे ही होगी। तो हम क्यों, एक इंसान जिसको ऊपर वाले ने, खुदा ने, मालिक ने, भगवान ने शरीर दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। बिल्कुल सही। तभी तो देखो, लॉकडाउन में इंसान बंद था। सही बात है, बिल्कुल सही। जानवर, प्रकृति खुल गए थे। सही बात, बिल्कुल। जानवर और प्रकृति खुल गए, बिल्कुल खुल गए थे। हाँ, तो थोड़ा इस जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। सही बात। मुझे ऐसा लगता है बदलना पड़ेगा कि अब मैं भी इस जगह पे हूँ, ये शाम हो रही है। सही बात है। मैं एक अच्छे म्यूजिक के साथ, आपके परेशानियां उतार चढ़ाव तो जिंदगी में हर एक के होते हैं दोस्त। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली संजय भाई। लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म पे, और हम एक्टर्स को तो मैं बिलीव करता हूं कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में घुसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको इन्हीं को दिखाना है। इन्हीं को दिखाना है। सही, बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात। संजय भाई, दौड़ती जिंदगी में आप तो हमेशा लिखते रहे हो, कितना आपने लिखा भी है। अगर इस समय मैं पूछूं कि इस समय आपके जहन में कौन सा ऐसा गीत है जो आप अक्सर गुनगुनाते हो, हमारी फरमाइश का प्रोग्राम है, तो आप, मैं लगता हूं कि मुझे बहुत अच्छा लग जाएगा वो। तो मैंने सुबह जो बताया था, हाँ, हेमंत कुमार, छुपा लो दिल में, हाँ, प्यार, हाँ, छुपा लो, और कहता है जमाना। बिल्कुल सही बात। ममता फिल्म का गाना ये, अशोक कुमार जी का। ये मेरा नाम जोकर फिल्म का है। हाँ, राज कपूर की फिल्म। हाँ, कल खेल में हम हो ना हो, हाँ, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। हाँ, ठीक, ये लगा। ये भाई जरा देख के चलो, ऊपर भी नहीं, नीचे भी, दाएं भी नहीं, बाएं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संजय भाई, आज आपसे बात करके ना सच में एक नए कलाकार को ऐसा लग रहा है कि जो एक शक्ति होती है ना, एक एनर्जी होती है, आज वो पर्सनली मुझे बहुत मिली है। अरे वाह 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 मनीष, सच में बहुत मुझे अच्छा लगा आज आपसे बात करके। मैं आज अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूं मैं आज। और देखो, आवाज की इको भी बंद हो गई। वो सब सही हो जाएगी बाद में, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन मेरे अंदर आनी बिल्कुल सही हो गई है अब। वाह यार वाह, मैं वेट कर रहा था तुम्हारे फोन का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मनीष, थैंक यू।